साथी उनसे दरख्वास्त करता हूं, हम लोगों को कुछ ना कुछ, जैसे डॉक्टर साहब ने फिक्रमंद बनाया, हम लोगों को कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 10वीं में जो बच्चे आते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि एसएसएलसी के बाद वो बच्चे जाकर उनको पूछो लास्ट महीने में आप क्या करने वाले हैं, वो कहते हैं मैं घर में पूछा, आगे पढ़ाने वाले नहीं मेरे अब्बा, इसलिए मैं मेहनत करना छोड़ दिया। हासिल किए हैं और अल्लाह ने जो है तौफीक दी है, ये बहुत ऊंचा मर्तबा मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। जो है अब ये लोग जो है एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं माशाल्लाह। तो एडमिशन लेने के बाद फिर जो है ये आगे चल कर के जो है कौम की खिदमत करेंगे। ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗಲಿ, ಅವರು ಹಿಂಗ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ये लोग भी क्या करते, 4 महीने में सिलेबस खत्म कर देते, उसके बाद भगाने स्टार्ट करते हैं, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो गोकाक में हम उतना लेवल पे बड़े नहीं हैं, तो हम लोग सोच रहे कि ये जो पॉइंट है नहीं, ये हम यहाँ पे ग्रेट है बोल के सोचते रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि ये जो मजमा जो 4 लोगों का दिख रहा है, अगले बार ये 50 लोगों का हो जाए, तब जाके ये जो हम लोग सब मिले हुए हैं ना, तब जाके वो क्या है थोड़ा सार्थक हो जाता है। नहीं तो हम सिर्फ उठे गए फिर आए, फिर अगले साल फिर 4 लोग बैठे रहे, ये कुछ भी काम नहीं होता है। साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और नातिया रसूल पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरबार रिसालत की कैसी ओ घड़ी होगी, दरबार रिसालत की कैसी ओ घड़ी होगी। हसन के होठों पर जब नात नबी होगी, बूबकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे, बूबकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे। हसनैन के नाना की, हसनैन के नाना की क्या बज़म सजी होगी। हसन के होठों पर जब नात नबी होगी। आका है कमर बेशक, असहाब सितारे हैं। आका है कमर बेशक, असहाब सितारे हैं। उस चांद की हर जानिब, उस चांद की हर जानिब तारों की लड़ी होगी। उस चांद की हर जानिब तारों की लड़ी होगी। हसन के होठों पर जब नात नबी होगी। जब वादिए ताइफ में रंगीन हुए जूते, जब वादिए ताइफ में
रंगीन हुए जूते। अर्शों पे फरिश्तों की, अर्शों पे फरिश्तों की दिल पर भी बनी होगी। हसन के होठों पर जब नात नबी होगी। आका की मदीने में जब आमद थी शायद, आका की मदीने में जब आमद थी शायद, हर आँख मदीने की, हर आँख मदीने की आका पे लगी होगी। हसन के होठों पर जब नात नबी होगी। जब ओहद बदर वाले आका पे हुए कुर्बा, जब ओहद बदर वाले आका पे हुए कुर्बा, खुश खबरी जन्नत की फिर उनको मिली होगी। खुश खबरी जन्नत की उनको भी मिली होगी। हसन के होठों पर जब नात नबी होगी। जाएंगे मदीने में ले जाएगा जब अल्लाह, जाएंगे मदीने में ले जाएगा जब अल्लाह, दिल सजदा कुना होगा, आँखों में झड़ी होगी। दिल सजदा कुना होगा, आँखों में लड़ी होगी। दरबार रिसालत की कैसी ओ घड़ी होगी। हसन के होठों पर जब नात नबी होगी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लू और कलम तेरे हैं। तो अब मैं अपनी मजलिस की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अपने आए हुए मेहमान मुअज़्ज़िज़ मेहमान का तारुफ करते हुए मुख्तसर सा उनके गुल पेशी के लिए हमारे मेम्बरान जमीयत से दरख्वास्त करता हूँ। सबसे पहले तो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हमारे शाहिद पटेल सर से दरख्वास्त है कि वो सामने आए। तो हमारे शहर गोकाक के अलशिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब डॉक्टर जावेद जद्दार साहब हमारे यहाँ मेहमान खुसूसी तौर के पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनके एजाज़ के लिए, उनको गुल पेशी के लिए हमारे रुकन जमीयत खजानची जनाब रियाज अहमद चटनी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो डॉक्टर जावेद साहब को गुल पेश करें। इसी तरह से हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हुए दूसरे मेहमान डॉक्टर इमरान सर इकरा हॉस्पिटल से उनकी गुल पेशी के लिए हमारे जमीयत के दूसरे खजानची मुश्ताक चाचा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो डॉक्टर साहब के खिदमत में गुल पेश करें।
इसी तरह से हमारे बज़्म में तशरीफ़ लाए हुए तीसरे मेहमान डॉक्टर सलमान सर बेग, उनकी खिदमत में गुल पेश करने के लिए हमारे रुकन जमीयत सेक्रेटरी साहब जनाब सैयद अहमद पाचापुर से दरख्वास्त है कि वो उन्हें गुल पेश करें। इसी तरह से हमारे बतौर मेहमान तशरीफ़ लाए हुए मेरे वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल हई साहब, उनकी खिदमत में गुल पेश करने के लिए मैं हाफिज़ अताउल्लाह साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो उन्हें गुल पेश करें। इसी तरह हमारे दूसरे मेहमान जनाब नूर अहमद साहब बुड्ढे भाई, इनकी खिदमत में गुल पेश करने के लिए मैं हमारे खजांची रियाज भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वो उन्हें गुल पेश करें। इसी तरह से हमारे मेहमान जनाब शाहिद पटेल सर, इनकी खिदमत में गुल पेश करने के लिए हमारे दादा पीर भाई रुकन जमीयत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो उन्हें गुल पेश करें। और इसी तरह से हमारे सदर मोहतरम की खिदमत में गुल पेश करने के लिए मैं मुश्ताक चाचा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सदर मोहतरम की खिदमत में गुल पेश करें। इसी तरह से हमारे जमीयत के अहम रुकन और हमारे अंजुमन के सेक्रेटरी साहब हाजी महर इलाही भाई खैरती, नायब सदर साहब, माफ़ी चाहता हूँ, उनकी खिदमत में गुल पेश करने के लिए मैं हमारे रियाज भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि उन्हें गुल पेश करें। इसी तरह से हमारे हाजी जनाब जोरो नौर साहब रुकन जमीयत गोकाक, इनकी खिदमत में गुल पेश करने के लिए दादा पीर भाई से दरख्वास्त करता हूँ। अब हमारे यहाँ जो तलबा इकराम तालिबा तशरीफ़ लाए हुए हैं, जिन्होंने इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है, उनके वालिदैन मैं सभी हमारे मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अलहमदिल्ला जो इतना प्रोग्राम की जो सजाने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं हमारे जमीयत के सेक्रेटरी अब्दुल समीर साहब, मैं इनको जो है गुलपेशी करने के लिए हमारे डॉक्टर इमरान साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि अपने हाथों से जो है वो समीर साहब हासिल किए हैं और अल्लाह ने जो है तौफीक दी है, ये बहुत ऊंचा मर्तबा मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। जो है अब ये लोग जो है MBBS के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं माशाल्लाह। तो एडमिशन लेने के बाद फिर जो है ये आगे चल कर के जो है कौम की खिदमत करेंगे। खिदमत जो है बहुत बड़ा काम है, ये कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि जो है लोगों की खिदमत करना, हाँ, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। और किसी की जान को बचाना ये भी जो है बहुत ही बड़ी चीज़ है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। किसी को जो है वक्त पर ट्रीटमेंट देना और उसको जो है बचाना, ये बहुत बड़ा काम है। अभी हमने जो है कोरोना के अंदर देखा है कि लोग जो है कैसे दुनिया से जा रहे थे, हाँ, देखते देखते जो है नौजवान हट्टे खट्टे चलते फिरते जो है दुनिया से चले गए, लेकिन कई लोगों की जान भी उसमें बची।
अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वक्त पर उनको ट्रीटमेंट मिला। अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो जो है पता नहीं कितने लोग जो है बगैर ट्रीटमेंट की दुनिया से चले जाते। लेकिन डॉक्टर्स की भी जो है बहुत बड़ी कुर्बानी है, इन्होंने भी जो है अपने जान को जो है जोखिम में डाल करके लोगों की खिदमत की। तो हमें जो है ये खिदमत का जज्बा लेकर के जो है आगे बढ़ना है। हदीस में भी आता है जिसका मफहूम है कि अगर किसी ने जो है किसी एक इंसान की जान को बचाई तो ऐसा है जैसा सारे कायनात के इंसानों की जान को बचाया। तो कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि जो है बहुत ऊंचा काम है। अल्लाह ने जो है अपने फजल से, अपने करम से जो है इन बच्चियों को जो है कामयाब फरमाया है और कबूल किया है। तो अब मैं इन बच्चियों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो है अपना मन लगा करके जो है आगे बढ़े, अपना पढ़ाई में भी जो है ध्यान दे, क्योंकि जो है लंबा सफ़र जाना है, क्योंकि MBBS करना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ करके MD करना है, और फिर उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करना है। एक लंबा अरसा जो है पढ़ाई में गुजारना है, तब जाकर के जो है हम एक बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर बनेंगे और उम्मत की जो है सही तरीके से हम खिदमत कर पाएंगे। और अगर हम मन से पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर हम जो है जैसी खिदमत करना है वैसी खिदमत नहीं कर पाएंगे। तो इस सफ़र के अंदर जो है पढ़ाई के दौरान जो है बहुत सारे मुश्किलात आते हैं, बहुत सारा इसमें पैसा भी खर्च होता है, तो माँ बाप से दूर रहना होता है। इन सब को बर्दाश्त करते हुए जो है दिल लगा करके जो है पढ़ाई में ध्यान देना है। इंशाअल्लाह अल्लाह जो है आगे भी कामयाब करेंगे। ये हमारे जो है सोसाइटी के क्रीम है, सबसे ऊंचे तबके वाले हैं, तो माशाअल्लाह ये जितनी मेहनत करेंगे उतना जो है रंग आएगा। और हमें जो है ये जज्बा लेकर के चलना है कि हमें जो है अपने गरीबों की खिदमत करना है, जो परेशान हाल है उनकी खिदमत करना है। ऐसा ना हो कि हम जो है हमें सिर्फ पैसा कमाना है। हम जो है अगर खिदमत के पीछे लग जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि पैसा खुद ब खुद जो है हमारे पीछे आ जाएगा। हमें पीछे पैसे के पीछे हमें नहीं भागना है, बल्कि हमें जो है खिदमत के पीछे चलना है। इंशाअल्लाह अगर हम खिदमत की नीयत रखेंगे तो फिर क्या होगा, खुद ब खुद जो है हमारा नाम भी होगा, अल्लाह जो है नाम को भी चमकाएंगे और फिर माल और दौलत भी जो हमारे कदमों में डाल देंगे। तो इसके लिए जो है हमारे बड़े जो बताते हैं, उस हिसाब से अगर हम चलेंगे, उनकी रहबरी के अंदर हम चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कामयाब होंगे। और अगर हम बड़ों की रहबरी से बाहर हटेंगे तो क्या होगा, कामयाब तो होंगे लेकिन वो जो कामयाबी हमें मिलनी है वो नहीं मिलेगी। हमें जो है हमारे बड़ों की सरपरस्ती के अंदर उनके मशवरों के साथ काम करना है, आगे बढ़ना है। अब हमें जो है कौन सा कॉलेज लेना है, कहाँ पर लेना है, ये जो है थोड़ा मशवरा करके इंशाअल्लाह करेंगे तो इससे क्या है बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, जहाँ पर टीचिंग बहुत अच्छे से होता है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी जो है बहुत अच्छे से मिलता है। और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर ये चीज़ें मिलती भी नहीं है, सिर्फ जो है डिग्री मिल जाती है, लेकिन असल में जो हमें सीखना है वो सीखना नहीं मिलता। तो हमें किताबों से भी पढ़ना है और फिर जो हमारे सामने जो पेशेंट आते हैं उनसे भी हमें जो इल्म हासिल करना है। हमें उनके ऊपर जो है तजुर्बा करते हैं, सीखते हैं, उनको जांचते हैं, वो भी हमारे लिए जो है बहुत ऊंची चीज़ है। मरीज़ जो हमारे पास आते हैं हम उनसे जो है इल्म हासिल करते हैं। हमें जो है उनके दर्द को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि हम उनकी तकलीफ़ को महसूस करें, उनको क्या परेशानी है। अक्सर क्या होता है जब हम हमारे पेशेंट से बात करते हैं तो उनकी बीमारी जो है उनकी बातों के अंदर छुपी हुई होती है, और जब हम उनको गौर से सुनते हैं तो फिर उसका इलाज भी हमें फौरन मिल जाता है, तो फिर हम जो है सही ट्रीटमेंट दे सकेंगे। वरना जो है कभी कभी क्या होता है हम मिस कर जाते हैं, जो बीमारी है उसको पकड़ में नहीं आती हमारे, लेकिन जो है प्यार मोहब्बत के साथ पेशेंट से जब पूछते हैं तो पेशेंट भी क्या है अपना समझकर जो हर चीज़ बताते चले जाते हैं। वरना जो है कभी कभी क्या होता है वो शर्मा करके या अपने कुछ चीज़ें जो बताना भूल जाते हैं या फिर वो शर्मा करके रह जाते हैं, तो हमें जो है बीमारी का इलाज करने में परेशानी होती है। असल बीमारी हमें पता भी नहीं चलती है। तो क्या होता है इसकी वजह से जो है
बहुत सारे फिर टेस्टिंग करना पड़ता है इधर उधर। तो इसके लिए जो है हमें उनकी बातों को भी बहुत गौर से ध्यान से सुनना है। हम पढ़ते हैं लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हम कामयाब भी नहीं हो सकते। हम चाहे रैंक होल्डर हो जाएं या गोल्ड मेडलिस्ट हो जाएं, लेकिन हमें जो पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है वो भी एक बहुत बड़ी कला है, एक बहुत बड़ा हुनर है। हम हो सकते हैं गोल्ड मेडलिस्ट, रैंक होल्डर, लेकिन हमें पेशेंट को कैसे ट्रीट करना अगर नहीं आया तो हम फिर इलाज। हमारे तीनों डॉक्टर्स का वक्त बहुत कीमती वक्त है। हमारी दावत पर उन्होंने ये वक्त फारिग किया, इसके लिए मैं पूरे कमेटी की जानिब से फिर एक बार उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं हमारे डॉक्टर इमरान सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी कीमती नसीहतें हम तमाम के सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम। मैं कभी स्टेज के ऊपर बात नहीं किया, अभी बात कर रहा हूँ। मेरा उतना फ्लो ठीक नहीं रहता है, फिर भी मैं कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ। समी भाई बोले कुछ बात करो बोल के, इसलिए मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। हाँ वही मैं सिर्फ मेरी इतनी चाहत है कि सिर्फ यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, अगले साल ये 50 लोग हो जाए। मैं जब भी हमारे गोकाक के रास्तों से गुजरता हूँ तो देखते रहता हूँ, जो भी हमारे लोग हैं, या थोड़े लोग फ्रूट्स बेच रहे हैं, थोड़े लोग सेंटरिंग के काम में लगे हैं। उम्र क्या है उनकी, 17 साल 18 साल, ये उम्र के लोग हैं पूरे। और कोई रास्ते साफ करते रहते हैं। तो इन सब लोगों को देखने के बाद मुझे क्या लगने लगता है, क्यों ये लोग रुक गए, क्यों ये लोग आगे नहीं बढ़े। एक वजह हो सकता है गरीबी की वजह हो सकती है। और जब भी हम ऑपरेशन करते रहते, देखो ऑपरेशन करते वक्त पेशेंट से भी मतलब उनका दर्द भुलाने के लिए पेशेंट से बात करते रहते हम। तो पेशेंट को पूछते हैं हम, तो तुम कितना स्कोर किए 10th में? तो थोड़े पेशेंट बोलते हमारा स्कोर 85 हुआ सर। थोड़े पेशेंट बोलते हमारा स्कोर 92 हुआ सर। फिर आगे क्या हुआ? शादी हो गई। नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि इन लोगों को बढ़ावा दो। ये सब किसका काम है? आप और हम लोगों का काम है। जो काम मैं करता हूं मैं आपको बोलता हूं, जो भी हमारे रिश्तेदार में है, जो भी हमारे, क्योंकि वही लोग जो हमारे बात सुनेंगे, जो भी हमारे रिश्तेदार में है, वो 10th होने के बाद मैं उनको फोन करके पूछता हूँ कितना परसेंटेज किया आपका लड़का बोल के। तो अगर वो उन्होंने बोला कि 80 के ऊपर किया, क्योंकि 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट कैसे रहता है, खुद अब जो तबस्सुम है, जो खुद बैठ के पढ़ाई करते, अच्छी तरह से पढ़ाई करते और अच्छी तरह से रैंक लेके आके छोड़ते हैं। और एक टाइप के स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं, अगर लकड़ी लिए तो भागते हैं, वो घोड़े के जैसे हो। अगर लकड़ी लिए वो बहुत अच्छा भागता है घोड़ा, मगर लकड़ी नहीं लेते आप। अगर लकड़ी लिया तो वो घोड़ा बहुत अच्छा भागता है। तो ऐसे घोड़ों को भी हमें क्या है, चुनना है। सिर्फ क्या है, अगर कोई भी फील्ड में जाओ आप, अगर डॉक्टर्स के फील्ड में जाओ, हमारे गोकाक में अगर नहीं तो भी एक 80 डॉक्टर्स है। तो उसमें मुस्लिम डॉक्टर्स कितने, मैं, बेग सर, मैं और हमारे मैडम, गिने तिने 3 डॉक्टर्स है। ऐसे क्यों हुआ? हमारी आबादी कितनी है? ठीक है, तो इतना लोग रहने के बावजूद भी, इतनी आबादी रहने के बावजूद भी क्यों हम हमारे बच्चों को आगे नहीं पढ़वा रहे? क्यों उनको हम 10th होने के बाद में सेंटरिंग काम लगा दिए, ड्राइवर काम लगा दिए? अगर गरीबी है, समझो, अगर उनके घर में आगे नहीं पढ़ा सकते, इतने गरीबी है, अगर उनको पैसे की जरूरत है, अगर कोई बच्चा अगर 80-85 के ऊपर अगर 10th में किया, उनको क्या करो? हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैसा है, या रियल एस्टेट के लोग हो, या तो हम डॉक्टर्स हो। अगर उनको पीयूसी अगर पढ़ना है तो उसको हम मदद कर सकते हैं। अगर सब लोग मिलके, देखो मैं खुद अकेला आदमी क्या है, मैं अगर 5 लाख मैं नहीं दे सकता। अगर 10 लोग मिलके अगर बोझा उठाए, समझो, तो उसका पूरा पीयूसी पढ़वा सकते हैं मुझसे, उससे एमबीबीएस पढ़वा सकते हैं। या अगर एमबीबीएस ही इतना गोल नहीं है, अगर कोई भी डिपार्टमेंट लो आप, पुलिस डिपार्टमेंट लो या तो फायर डिपार्टमेंट लो, कितने मुस्लिम्स रहते भाई पुलिस डिपार्टमेंट में? ये इन्हें 1 लाख है वाह, ठीक है। हर जगह हमारा ऐसा ही होता है। क्यों ऐसा होता है? हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, 10th पे रोक दे रहे हैं। और हमारे बच्चियों को भी क्या है, 10th पे हम रोक दे रहे हैं। आगे हम नहीं चाहते कि आगे जल्दी शादी कर देना है उनको, हमारी जिम्मेदारी खत्म करना है। इतने टैलेंटेड लोग रहते हैं कि
जब बच्चा 90% स्कोर करके ऑपरेशन करवा रहा है, 20 साल में ऑपरेशन करवा रहा है, तो वो सोचो इतना इंटेलिजेंट है बच्चा, वो अगर आगे पीयूसी पढ़ के अगर अच्छा रैंक लिया तो कितना अच्छा डॉक्टर हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, या आईएएस ऑफिसर भी बन सकता है। ये हमारे लोग क्यों नहीं बन रहे, इसकी वजह क्या है? हम ही लोग है। तो मैं चाहता हूं कि आज से हम सब लोग ये ठान ले कि देखो सब लोग मिलके क्या है, पूरी दुनिया का इंप्रूवमेंट हम नहीं कर सकते। जितने जितने लोगों, सब मस्जिदों में भी ये बात चले, मैं चाहता हूं कि सब मस्जिदों में भी ये बात चले। दीन की बात तो चलती है, दीन में तो आप लोग क्या है सपोर्ट करते हैं, दीन में आगे चले, इसका हम लोग पूरी तरह से हम सपोर्ट करते हैं। मगर ये दौर कैसा है, ये दौर में मैं ये भी चाहता हूँ क्या है कि दुनिया में भी क्या है, वो लोग जब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको थोड़ा भगाएं। अब मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, मैं रिसेंटली सोच रहा था कि वो बीदर में एक कॉलेज है, शाहीन कॉलेज बोल के, मेरा छोटा भाई भी वहां पे पढ़ा, तो मैं उनका कॉन्सेप्ट सोच रहा था, क्या कॉन्सेप्ट है इनका शाहीन वालों का बोल के। तो जो शाहीन है, जो ही वाज अ इंजीनियर, जो शाहीन जो फाउंडर है ना, वो इंजीनियर, वो क्या करता, बेंगलोर में इंजीनियरिंग जॉब कर रहा था, वो छोड़ के आ गया, छोड़ के आके स्टार्टेड कॉलेज। वो क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि जो मेरी जो सोच है वही सोच के साथ उसने कॉलेज स्टार्ट किया था, कॉलेज जो शाहीन कॉलेज जो स्टार्ट किया। तो अब वो क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हम लोग कैसे हैं, हम लोग ये दुनिया में क्या है, छोटा वो ये क्या वो बांगे कपड़े बोलते हैं देखो, वैसा हम लोग सोच रहे गोकाक के अंदर। मगर दुनिया बहुत बड़ी है, कंपटीशन बहुत बड़ा है। जब मैं पीयूसी फर्स्ट ईयर में पीयूसी गया था, मैं कन्नड़ा मीडियम से पास होकर गया था, मैं फर्स्ट ईयर पीयूसी। तो उस दिन फर्स्ट क्लास में क्या पूछे वो लोग, नेम फ्यू एलिमेंट्स बोले, तो मेरे को इंग्लिश नहीं आता था, तो हम लोग कन्नड़ में अच्छे थे, तो ये इंग्लिश में ये क्या पूछ रहे हैं, सब लोग हाथ उठाए, सिर्फ क्या है हम 10-15 लोग नीचे बैठे। तो मैं सोचा दुनिया बहुत बड़ी है, ये मेरे को कुछ नहीं आता, मैं साइंस चेंज करना है मेरे को, ऐसे सोच रहा था मैं। बाद में वो बोलने चालू किए हाइड्रोजन हीलियम, मैं बोले ये मूल अवस्था बोला है, तो कन्नड़ में मेरे को मालूम था मगर इंग्लिश में मेरे को नहीं पता था। ठीक है, ऐसे उर्दू के जबान से जाने वाले भी बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं बच्चे। तो इन लोगों को क्या है, आइडेंटिफाई करना है हम लोगों को, और इनको पुश देना है। अगर उनको गरीबी की हालत है तो लोग है, हेल्प करने के लिए लोग है। तो हमारे पास इतने गरीब भी नहीं है हम कि अगर हर एक अपने जेब से, जिसके पास अल्लाह ने दौलत दी है, वो अगर अपने जेब से 1000 रुपए भी उठा के दिए तो उनकी पूरी पीयूसी पढ़ाई खत्म होती है। आगे हम उनको एमबीबीएस सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ तक ये भी बोलता हूँ, अगर कोई गरीब बच्चा है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लिया, अगर वो पैसे नहीं भर सकता तो उनको मेरे पास लेके आओ। मैं जगदाय सर होने दो या बेग सर होने दो, जितने भी लोग, मतलब हमारे देखो ऐसा रहता है कि हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स भी रहते हैं, जो यूरोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, सब तरह के एंडोक्राइनिस्ट, सब तरह के डॉक्टर से, सर्जन भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, देखो ऐसा बच्चा है तो हमको थोड़ा फंड चाहिए, तो इमीडिएटली क्या है, सब लोग फंड भेज देते हैं। स्टार्ट हुआ तबलीग जमात। तो उस टाइम पे क्या है, तबलीग जमात के ऊपर बहुत बड़ी ये आ गई, क्या मतलब कि तबलीग जो भी दाढ़ी वाले थे तो उनको ऊपर क्या है बहुत बड़ी तोहमत आ गई। तो तबलीग जमात के जो पेशेंट्स को देख रहे थे हम लोगों को क्या है, सब तरफ से फोन आने वाले, हारीगिरी से आता था, कुर्ची से आता था, सब तरफ से फोन आने वाले। हम लोग बहुत फेस के, जगदाय सर को भी पता है, क्योंकि वो पेशेंट कैसा है, अगर पेशेंट के साथ अगर कोई दाढ़ी वाला आता है समझो, तो पेशेंट क्या है, दरवाजा बंद, डिलीवरी का भी दरवाजा बंद, हर चीज का भी दरवाजा बंद उसको। क्यों? वो कोरोना लेके आ रहा है। हर लोग सोचते हैं कि ये आदमी क्या है, कोरोना लेके आ रहा है अंदर। तो हमारे पास क्या है, 2 डिलीवरी ऐसे हो गए, वो उधर उधर घूमते घूमते क्या है, हमारे हॉस्पिटल को आके बच्चा मर गया था अंदर, पेट के अंदर, ऐसे भी डिलीवरी हो गए। तो क्यों हुआ ये? तो उन लोगों को कोई भी सहारा ही नहीं मिला। तो क्या है, हम लोगों को जमात के साथ ही फोन करके भेजते, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, उधर जाओ। तो ये खिदमत करते करते हम लोगों को भी सब कोरोना आ गया। ठीक है, कोरोना आ गया, मगर हम लोग क्या करें, थोड़ा उस टाइम पे क्या है, हम डट के खड़े रहे, खिदमत किए। अल्लाह ने हमको कुछ कहा है, हमारे पास आओ। ठीक है, हम कुछ ना, पूरी मदद अगर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो हम कोशिश कर सकते हैं सर, कुछ ना कुछ तो अल्लाह ने हमको दिया है, कुछ ना कुछ तो हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर नहीं, ना हमारे फ्रेंड्स भी है, उनसे भी अगर हमें पैसा मंगवा के हमें भी कुछ कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि सब लोग, मतलब अगर अकेला अकेला आदमी क्या है, अगर सब लोग मिलकर स्टार्ट किए तो पूरे मतलब कि कायनात को हम सुधार सकते हैं। तो आज से ये सब स्टार्ट करें कि जो भी 10th में है, अगर जो भी एटी के ऊपर स्कोर करता है, तो हम लोग ये करना है कि उनको अच्छी तरह से गाइड करना है। उनको क्या है, या तो लकड़ी लेके पढ़ना है। शाहीन में क्या कॉन्सेप्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। शाहीन वाले क्या करते हैं, बिदर वाले, तो स्टार्टिंग 3 से 4 महीने में वो उसका सिलेबस खत्म कर देते हैं। हमारे यहाँ पे सिलेबस खत्म करने के लिए कितना दिन लगता है सर? नहीं तो 1 साल, पूरा 1 साल के एंड में लास्ट 1 महीना बचा देते हैं। तो 3 से 4 महीने में सिलेबस खत्म कर देते हैं। 3 से 4 महीने सिलेबस खत्म करके वो लोग क्या करते हैं, उसके बाद रिविजन रिविजन रिविजन। बच्चों को सुबह उठाओ, नमाज पढ़ाओ, रिविजन कराओ।
मेरा भाई एक बार रोड पे जा रहा था, वो मैं इसको छोड़ने के लिए आया था, तो वो जो शाइन के जो ये थे हेड है वो आ गए, सामने आ गए। सामने आके उन्होंने बोले तू चलते क्यों जा रहा है, तो वो बोले कि मैं यहीं पे सब चलते जाऊंगा, तू टाइम वेस्ट मत कर, ये ले ऑटो के पैसे तू जा। मेरे बोलने का क्या मतलब है, अगर 3 महीने में अगर सिलेबस खत्म हो समझो तो क्या है, बाकी 7 महीने क्या कर रहे हैं, रिवीजन, सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो बच्चा इतना ट्रेन हो जाता है, इतना ट्रेन हो जाता है कि अगर वो अगर क्वेश्चन ऑप्शंस भी नहीं देखता है, वो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के वो जवाब ढूंढता है, ये जवाब है टिक करो और आगे जाओ। तो ऐसे होता है। तो शाहीन वाले बहुत अच्छा काम किए। शाहीन एक ही कॉलेज है कर्नाटका में कि उसमें 600 से ज्यादा जो लोग स्कोर किए ना, सिर्फ शाहीन में है। कर्नाटक में एक ही कॉलेज है, फिर कोई भी कॉलेज में इतने बच्चे 600 के ऊपर स्कोर नहीं किए, जो नीट का स्कोर है नहीं 600 के ऊपर कोई भी बच्चे स्कोर नहीं किए, सिर्फ कहां पे, शाहीन में है। तो क्यों, उसका विजन था ये, क्यों ऐसे करना है, बच्चों को पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है वो आप लोगों को बताना है। क्योंकि मैं आपको बोला, जो समझ में आया नहीं, लकड़ी लेके भगाना है घोड़े को। वो 2 साल हमको ये काम करना है। वो बच्चा बोलता है मेरे को खाना एडजस्ट नहीं हो रहा है, मेरे मामू के बच्चों को भी मैं वहीं पे भेज दिया, तो वो लोग मुझे फोन करते खाना एडजस्ट नहीं हो रहा है, वो हॉस्टल एडजस्ट नहीं हो रहा है। कि हमको जिंदगी करने का है कि वहां के जाके कुछ नहीं करने का है, हम लोगों को क्या करने का है, 2 साल निकालना है। उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है, यही कॉन्सेप्ट है। अब ये सब मंगलूर अड़ी के रहने दो, एक्सपर्ट रहने दो, ये क्या करते हैं ये लोग भी क्या करते हैं, 4 महीने में सिलेबस खत्म कर देते, उसके बाद भगाने स्टार्ट करते हैं, रिविजन रिविजन रिविजन। तो गोकाक में हम उतना लेवल पे बड़े नहीं हैं, तो हम लोग सोच रहे कि ये जो पॉन्ड है नहीं, ये हम यहाँ पे ग्रेट है बोल के सोचते रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि ये जो मजमा जो 4 लोगों का दिख रहा है, अगले बार ये 50 लोगों का हो जाए, तब जाके ये जो हम लोग सब मिले हुए हैं ना, तब जाके वो क्या है, थोड़ा सार्थक हो जाता है। नहीं तो हम सिर्फ उठे गए फिर आए, फिर अगले साल फिर 4 लोग बैठे रहे, ये कुछ भी काम नहीं होता है। और मैं इन लोगों से दरखास्त करता हूँ, अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ाई करें, अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ाई करके। ये दौर कैसा है, अगर आप एमबीबीएस पे रहो तो नहीं चलेगा। एक ऐसा है, सुपर स्पेशलिटी का दौर आ गया। अब एमबीबीएस करना है, उसके बाद पीजी करना है, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी में जाना है, ठीक है। तो सुपर स्पेशलिटी में अगर आपको जाना है, इस लेवल का कंपटीशन रहता है। जब हम एमबीबीएस खत्म करके एमबीबीएस की पीजी पढ़ते रहते ना, तब आपको एहसास होता है कितना लोग कंपटीशन है आपके साथ बोल के। ये क्या है, दीज आर इंटेलिजेंट ब्रेन्स। इनका कंपटीशन किनसे पड़ता है, तब इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट ब्रेन्स के साथ। समझ में आया अगर जो मैं बोला आपको समझ में आया? तो इसलिए क्या है, आप रुकना नहीं है। अगर एमबीबीएस सीट मिल गया, रुकना नहीं है। आपको क्या है, फिर बढ़ना है, आगे पीजी करना है, सुपर स्पेशलिटी करना है। आगे करके क्या है, आगे कौम की खिदमत करो। ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स की करो, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। जान तो हर एक की जान होती है, या हिंदू हो या मुस्लिम हो, ठीक है। सबको अपना समझ के क्या है, दिल से लगा के क्या है, उसकी खिदमत करो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। मैं उतना मुझे अच्छा बात कर रहे नहीं आता है, फिर भी जो मुझे अच्छा लगा मैं आपको बोला। मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे आए हुए डॉक्टर सलमान साहब से कि वो अपने ख्यालात से हमें नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। ऑलरेडी जगलाल सर और इमरान सर बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। मैं बच्चों से ही कुछ उनको मुबारकबाद देते हुए कुछ मतलब आगे जो एमबीबीएस में बहुत से डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, जैसे मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट के दौर में बहुत से डिस्ट्रैक्शन आएंगे। और जो है कामयाबी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट्स एक स्टेप नहीं है, वो लगातार एक के बाद स्टेप्स लेते रहना है। हमारे इसमें मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि एक बार 10th में अच्छे नंबर निकाल लिए तो काम ख़त्म, तो उसके बाद बोलते हैं कि फिर 12th के बाद। ऐसा नहीं रहता है। ये जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप जितना आपके अंदर इल्म हासिल करने की आपके अंदर तलब रहेगी, आपको उतना मिलता जाएगा। अब फॉर एग्जांपल एमबीबीएस के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है सुपर स्पेशलिटी है, सुपर स्पेशलिटी के बाद और भी अलग अलग डिपेंडिंग मतलब आप जो भी कोर्स करते हैं उसके ऊपर रहता है। तो आपका जो फोकस है उसको बिल्कुल भी कम नहीं करना है, और आपको इसी तरह एक बार पढ़ाई में जो है आपका जो उसको शौक़ बनाना है। जब किसी चीज़ को आप शौक़ बनाते हैं तो आपको काम नहीं लगता। तो आपकी जो पढ़ाई है उसको शौक़ बनाइए, और अल्लाह ताला से गुजारिश है कि अल्लाह ताला और कामयाबी और इज़्ज़त से नवाजे। डॉक्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हमारे महफिल के
सदारत फरमाने वाले हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब हमारे जमीयत के सदर, उनसे दरख्वास्त है कि हमारे तमाम मेहमान को हमारे ख़यालात और जमीयत के अगराज़ पेश करें। अभी जो भी खदमात चल रहे हैं उसका जिक्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मुमिनीन इला आखिरिल आया। मोहतरम सामईन किराम अज़ीज़ साथियों, मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे इस गोकाक ताल्लुके में बहुत सारे किस्म के लोग रखे हैं जिनके अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं। हर किस्म की सलाहियतें मौजूद है। आप हमारे जितने ताल्लुक हैं बेलगाम के, आप जाओ तो आपको पता चलेगा कि जो यहाँ गोकाक में मिलेगा आपको शायद वो दूसरे ताल्लुकों में नहीं मिलेगा। जो हमारे गोकाक में बहुत सारी ऐसी खासियत और ऐसी खुसूसियत है कि पूरे के पूरे ज़िले वाले तारीफ़ करते हैं कि गोकाक में रखा क्या गया है कि एजुकेशन में 1 नंबर, सियासत में 1 नंबर, खिदमत में 1 नंबर, हर एतबार से जो है गोकाक 1 नंबर है। अभी माशाल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है कि 3 बच्चे जो है नीट में जिन्होंने ज़्यादा स्कोर किया वो हमारे गोकाक शहर से, तो हम लोगों को पता चलता है वहाँ हिम्मत अफजाई का काम चला है। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं तो हिम्मत अफजाई का जो है सिलसिला खत्म हो गया। कोई किसी की तारीफ करने को तैयार नहीं है, कोई किसी की हिम्मत अफजाई करने को तैयार नहीं है, कुछ उम्मीद दिलाने को तैयार नहीं है। माशाल्लाह डॉक्टर हमारे इमरान साहब कुछ नहीं आता बोल के इतनी अच्छी बातें बोल दिए। अल्लाह करे कि अल्लाह इनको और तरक्की नसीब फरमाए और अच्छे खाने की जरूरत है। मलेशिया में एक डॉक्टर साहब बता रहे थे हम लोगों को, वहां के कॉलेज ने अपने पूरे के पूरे जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके जो है बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया और बुलाकर कहा कि देखो हमारा जो फाइनल एग्जाम है बहुत टफ होता है, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जिनके बच्चे अच्छा स्कोर करें उनको तो आप मुबारकबादी दे दो, जो बच्चे कम स्कोर करें आप उनसे नाराज मत हो, उनको ऐसे कहो कि तूने तो बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छा किया था, अब नहीं आइंदा तो जरूर आएगा। आगे बात समझ में कि ये जो है मैं कामयाब होने वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, जो कम स्कोर करने वाले बच्चे हैं कहा कि उनकी भी हिम्मत अफजाई करो, उनको नाउमीद मत करो। हमारी जबान जो इतनी ये है हम जैसे हमारे घरों में कहते हैं तू क्या पढ़ने वाला मुझे मालूम था, तू क्या पढ़ने वाला नहीं, तू कहां जाने वाला, वहां जाने वाला, इसके वास्ते आगे में तुझे पढ़ाते नहीं। अरे कुछ मौके देना चाहिए हमारे बच्चों को, कुछ मौके मिलेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये चीज हमारे कौम के अंदर बहुत खत्म हो गई, बहुत यानी हद तक बाकी नहीं रही। आरी बात सुने, हालांकि जरूरत है घर में बच्चा आए तो बाप उसकी हिम्मत अफजाई करे, मोहल्ले वाले हिम्मत अफजाई करें। आज इतनी असबियत है, उसका बच्चा आया मेरा बच्चा नहीं आया, अरे किसका भी बच्चा आया, कौम का बच्चा आया। आरी बात सुने, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये कौम के बच्चे हैं, हमारे कौम के बच्चे हैं, बहुत खुशी का इजहार करना चाहिए। लेकिन अफसोस होता है हम लोगों को कि आज खुशी नहीं है, हसद का दौर बहुत चल रहा है। अल्लाह करे कि हमको सही समझ में आए, ये दौर जो है एक दूसरे को सपोर्ट करके बढ़ाने का दौर है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जितना हम सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह आगे और बढ़ेंगे, चाहे हमारे जितने भी हमारे हिंदू भाई के बच्चे हो या हमारे बच्चे हो, हम थोड़ा सा उनको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ये बच्चे बहुत तरक्की कर सकते हैं। और हिम्मत अफजाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, खुद हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गालिबन एक मर्तबा देख रहे हैं, एक गुलाम जिसको गुलाम कहते हैं उसकी कोई हैसियत नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती, उसको किसी चीज का इख्तियार नहीं होता। जा रहे हैं वहां से, सामने देखते हैं कि वो हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे हैं, वो गुलाम बैठा हुआ है और अपनी छोटी सी थोड़ी सी रोटी में एक टुकड़ा खुद खाता है, एक टुकड़ा किसको खिलाता है, कुत्ते को खिलाता है। अरे बात सुना, देखते रहे। अब थोड़ी सी रोटी, और वो दौर कैसा था, बहुत ज्यादा अनाज का दौर नहीं था, बहुत ज्यादा रोटियों का दौर नहीं था, बहुत ज्यादा गल्ले का दौर नहीं था, कुछ मिलना मुश्किल था, कुछ मिलना मुश्किल था। अरे हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होकर देख रहे हैं कि बस इतनी सी रोटी और ये इतना अच्छा है, और इसका जो है कितना ये सखी मिजाज का है कि ये अपने उसको पूछा कि तेरे पास तो है थोड़ी सी रोटी, वो तेरा पेट भरने के लिए नाकाफी है, तू उसको क्यों खिला रहा है। वो कहने लगा कि बस मैं क्या कहूं, मैं खा रहा हूं और एक कुत्ता सामने बैठा हुआ है, वो मेरा मुंह देख रहा है, वो मेरा मुंह देख रहा है। अगर कल को क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि ये भूखा था तेरा मुंह देख रहा था,
तूने इसको क्यों नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए मेरे हैसियत के मुआफिक मैं इसका ताउन कर रहा हूं। आ रही बात समझ में? अगर हम भी अपने अपने एक हैसियत के मुआफिक दूसरों का ताउन करेंगे तो हमारी कौम बहुत आगे बढ़ेगी, लेकिन आज ये हमारा मिजाज नहीं है। आगे देखें, हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा, हिम्मत अफजाई की बात कर रहा हूं मैं अब, कि ये जब इतना कम है तो इतना ताउन कर रहा है, ज्यादा होगा तो कितना ताउन करेगा, कितना ताउन करेगा। फौरन पूछा कि तू क्या काम करता है, कहा कि मैं जो है मैं एक गुलाम हूं। गुलाम है तो सबसे पहले उसको आजाद कराया। अच्छा, अब तू कहां काम करता था, कि मेरे आका के पास खेत में काम करता था। कितना खेत है, कहा कि बहुत खेत है। और हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो खेत खरीदा, खेत का जो खरीद कर वो गुलाम को दे दिया। अब खेत भी तेरा और तू भी आजाद, अब जितनी सखावत करना है कर ले। आ रही बात समझ में? तो ये जो है हम लोगों को करने की जरूरत है, लेकिन आज हम लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरत है। हम एक दूसरे को जो सपोर्ट बने। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहुम बाज़ा। एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले के लिए इमारत की तरह है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, लेकिन आज वो मिजाज नहीं है। इसलिए मैं हमारे जितने भी जिम्मेदार साथी हैं उनसे दरख्वास्त करता हूं, हम लोगों को कुछ ना कुछ, जैसे डॉक्टर साहब ने फिक्रमंद बनाया, हम लोगों को कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 10वीं में जो बच्चे आते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि एसएसएलसी के बाद वो बच्चे जाकर उनको पूछो लास्ट महीने में आप क्या करने वाले हैं, वो कहते हैं मैं घर में पूछा, आगे पढ़ाने वाले नहीं मेरे अब्बा, इसलिए मैं मेहनत करना छोड़ दिया। क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, अब देख रहे हैं अक्सर ऐसा हो रहा है। अगर हमारे कुछ गोकाक शहर के साथी इस तरह की फिक्र करते हैं, हर जो है मतलब हाई स्कूल में जाकर बच्चों को कहे आपको आगे पढ़ना है और बहुत सारा सपोर्ट हम आपका करेंगे। आप लोगों को शायद मालूम नहीं है कितनी सारी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें इनके लिए है, स्कॉलरशिप्स हैं, और जमीयत की तरफ से भी बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन के लिए। लेकिन हम लोग जो है वो मालूम नहीं करते और मालूम करके दूसरों तक नहीं पहुंचाते। अगर हम कुछ काम ऐसे करते हैं कि स्कॉलरशिप मालूम करें, जमीयत की तरफ से क्या क्या स्कीम है वो मालूम करें, और बहुत सारे तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह ताउन कर रही है। हम खुद जो अल्हम्दुलिल्लाह रहमान फाउंडेशन की तरफ से 1-2 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, उनका जो है मंथली हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बड़ा ही नहीं है। हम जो है वो उनका एक ऐसा ये था कि वो मतलब पढ़ना चाह रहे थे लेकिन कोई सपोर्ट नहीं था। हमने कहा उनको पढ़ाओ, जितना भी खर्चा आएगा रहमान फाउंडेशन को दे देगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी ताउन कर रहे हैं, तो 2 एमबीबीएस बच्चों को जो हम लोगों ने लिया है और उनका खर्चा बराबर दे रहे हैं। इसी तरह जो है एक बीएचएमएस और एक बीएमएस 2 डॉक्टर हैं, लेडीज हैं, वो भी उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह ताउन कंटिन्यू चल रहा है। और बीएससी नर्सिंग के तो बहुत सारी बच्चियां हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह रहमान फाउंडेशन से ताउन ले रही है, कर रहे हैं। अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है बहुत बड़ा काम हो सकता है और हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है और बहुत आगे बढ़ सकता है। इसलिए कि इस मुल्क के अंदर एक खासियत है, आ रही बात में, एक खासियत है, लेकिन हम लोग बस शेख अपना देख, एक जैसे मकोला है उसी में लगे हुए, हम लोग सिर्फ अपना देख रहे हैं, हम लोग कौम का नहीं देख रहे हैं। हम लोगों को चाहिए कि जो जहन अल्लाह के नबी ने हमारा बनाया है वो जहनियत के साथ जो सहाबा की जहनियत बनाई गई, उनका मिजाज बना कि सबके बारे में सोचना, तो हम सबके बारे में सोचेंगे तो अल्लाह खुद हमारे बारे में ऐसे रास्ते खोलेगा कि हम सोच नहीं सकते। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है, कुछ बातें मेरे ज़हन में थी हिम्मत अफजाई के एतबार से, हर कोई अपने अपने फील्ड में, और जितने यहाँ पर जिम्मेदार साथी बैठे हुए हैं माशाल्लाह अपनी अपनी जगह पर बहुत ज्यादा सलाहियत वाले हैं, अपने अपने मोहल्ले से अपने अपने इलाके से काम शुरू करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। हम भी आपके साथ देने के लिए तैयार हैं। हमेशा हम बोलते हैं कि आओ हमको इस्तेमाल करो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो अभी मस्तन साहब के जो दरगाह है वहां के सामने जो बड़ा हॉल है, इलाही भाई ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी कोशिश कर वो पूरा का पूरा हॉल जो है मतलब अल्हम्दुलिल्लाह दिलाया। वो किराया ज्यादा था, जब उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, हम कहा कि यहाँ पर ट्यूशन सेंटर शुरू कर रहे हैं, कंप्यूटर सेंटर शुरू कर रहे हैं। खुश होकर उन्होंने जो है बहुत किराया कम कर दिया। एक साथी कहने लगे कितना किराया है, हमने कहा इतना किराया, उसने कहा कि हर महीना मैं किराया देने के लिए तैयार हूं। आज बात है ना, तो इतना सारा सपोर्ट करने के लिए लोग तैयार हैं। हम लोगों को मतलब कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म तैयार करने की जरूरत है। जब हम प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हमारा ताउन करने के लिए आएंगे। अब बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पर बैठे हैं माशाल्लाह, हर वक्त ताउन करते रहते हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनकी जो है कुछ जाती परेशानी अल्लाह उसे दूर फरमाए। और माशाल्लाह हमारे आबिद भाई बैठे हुए हैं, मुस्तकिल सालों से एजुकेशन के बारे में इतनी फिक्र कर रहे हैं कि आप लोगों को पता नहीं, कंप्यूटर सेंटर कायम करने के बारे में, बच्चों को तरक्की दिलाने के बारे में। कोई बच्चे के बारे में मालूम पड़ता है ये बच्चा आगे पढ़ना चाह रहा है लेकिन इसके पास सपोर्ट नहीं है, बहुत परेशान होकर फिक्र करते हैं किसी न किसी तरह उसका ताउन हो जाए। हर एक इस तरह तड़पना शुरू करेगा इंशाल्लाह। हमारे कौम के बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, IAS ऑफिसर वगैरह बहुत बन सकते हैं, लेकिन वो हमारी फिक्रों और तड़प के ऊपर है। करेंगे इंशाल्लाह। और जमीयत भी माशाल्लाह एजुकेशन में बहुत सारे काम अब शुरू कर रही है और शुरू कर चुकी है और बहुत ज्यादा इस पर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फोकस है। वक्त नहीं बताने का, लेकिन आप लोग जो है खास करके जमीयत को भी मजबूत करने की फिक्र करें। जब मीटिंग वगैरह होती है खुद आए, दूसरों को लाएं।
बाद मरतबा कुछ काम की वजह से कुछ साथी नहीं आते, कोई बात नहीं, लेकिन जो पुरानी तंजीमें हैं ये हमारे अकाबिर ने बड़ी कुर्बानी से इसको सींचा है और लगाया है। हम इस पौधे को बचाने की फिक्र करें। आरी बात सुन रहे हैं? ऑल इंडिया में मतलब ये तंजीम चलती है, तो अब हम खुशकिस्मत हैं कि इससे जुड़े हुए हैं। क्या ही हमारा जाता है कि हम लोग थोड़ा एक घंटा आकर मशवरे में बैठे हैं और क्या फिक्रें होती है उसको। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 15 अगस्त को जो है एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है गोकाक में करने के बारे में सोचे हैं, जिसमें खुसूसी मेहमान मौलाना सिराज साहब आ रहे हैं और इसी तरह बेलगाम से मौलाना सलीम साहब आ रहे हैं। वो भी मशवरा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ 15 तारीख को, वो भी करने की फिक्र चल रही है। एक मशवरा अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब हम रखेंगे, तो हमारे जितने भी जिम्मेदार साथी हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप आए और मजबूती के साथ दें इंशाल्लाह, और सब मिलकर इंशाल्लाह बहुत सारे काम हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद इंशाल्लाह आप पूरे के पूरे साथ भी देंगे और इंशाल्लाह हमारे कौम के जितने बच्चे हैं उनका ताउन करने की फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। मैं खास करके हमारे जितने यहाँ पर ये बच्चे हैं, कुमारी समृद्धि है और इसी तरह जो है हमारे अजीजा तज़ीन है, अजीजा तबस्सुम है, मैं इनके वालिदैन से जो है खास करके मैं जो है मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये बच्चे आगे बढ़ना मेरी समझ में नहीं आता। आ रही बात समझ में? इनके जो कुछ बड़े होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, इनके माँ बाप, इनकी तड़प, इनकी दुआएं होती है जो बच्चों को आगे बढ़ाती है। आ रही बात समझ में? तो हम लोग जो समझते हैं बच्चों की मेहनत रही होगी वाकई में, क्योंकि बगैर मेहनत के नहीं है, ताली एक हाथ से नहीं बचती है। आ रही बात समझ में? इन बच्चों ने दिन रात मेहनत की होगी, लेकिन इसे आगे चढ़ाने के लिए, जो तरक्की देने के लिए है, वो माँ बाप और घर के बड़े लोगों की तड़प, फिक्र, तवज्जो कि तुझे टारगेट पूरा करना है। आ रही बात समझ में? जब माँ बाप पीछे लगते हैं तो बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं, जैसे कि माशाल्लाह ये बच्चे आगे बढ़े, बहुत खुशी की बात है। इसी तरह मैं इन बच्चियों से दरख्वास्त करता हूं, आपने देखा कि आपने नीट में जो है सिर्फ आपने शुरुआत की एक सीढ़ी पर पैर रखा और उसमें आप कामयाब हो गए, आपको इतनी इज्जत मिल रही है। जैसे डॉक्टर जावेद साहब ने कहा, अगर आप डॉक्टरेट में जो है मतलब बिल्कुल जो है वो स्पेशलिस्ट जितने भी हैं अगर आप करेंगे, हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको पूरे मुल्क में इज्जत अता करेंगे। अब तो आपको जो है सिर्फ हमारे गोकाक में और जिले में इज्जत मिल रही है। उम्मीद है इंशाल्लाह जैसे आप मेहनत करेंगे इसी तरह आपकी मेहनत को बाकी रखेंगे तो आप पूरे के पूरे मुल्क और पूरे के पूरे जो है दुनिया के लेवल पर अल्लाह ताला आपकी तारीफ करेंगे। सर मैं इतना कहकर अपनी जगह लेता हूं, आगे की जो मुख्तसर कार्रवाई इंशाल्लाह वो भी जल्दी पूरी होगी। आप लोग पूरे आए, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने जो इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए साथ दिया, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपकी इस आने को कबूल फरमाए। अंजाम देने के लिए हम तमाम इधर जमा हुए हैं। सबसे पहले मैं हमारे तालिबा अजीज़ा तबस्सुम समीउल्लाह देसाई अंकल की, इनके एजाज़ में डॉक्टर जावेद सर, हमारे सदर मोहतरम मौलाना अब्दुल्ला और जनाब अब्दुल भाई और शरीफ भाई मुतहर रुकन जमीयत, इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो सब आएँ और इस तालिबा का जमीयत उलमा ताल्लुका गोकाक की जानिब से एजाज़ और इकराम करें और उनको जो है नवाजें। नहीं एक एक करें। को जमीयत उलमा ताल्लुका गोकाक की जानिब से 5000 रुपये नकद दिए जा रहे हैं और सनद से नवाजा जा रहा है। शरीफ ये रख। इसी तरह से हमारी दूसरी तालिबा कुमारी समृद्धि बी देसाई, इनसे दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएं और हमारे डॉक्टर सलमान सर और नूर अहमद बुड्ढे भाई जनाब, हाजी महर इलाही भाई, हनीफ भाई, शाबाश खान, इन अहबाब से दरख्वास्त है कि वो तालिबा का एजाज़ फरमाएं। जमीयत के जानिब से इन्हें सनद और 5000 रुपये नकद से नवाजा जा रहा है। चलो
इसी तरह से तीसरी तालिबा शहर गोकाक के तज़हीन अशफाक अहमद दफ़ेदार, इनसे दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाए और डॉक्टर इमरान सर, जनाब शाहिद सर, मुश्ताक चाचा और हमारे मेंबर जोरन और जनाब सर, इनसे दरख्वास्त है कि वो तालिबा का एजाज़ फरमाए। इन्हें जमीयत से सनद और 5000 रुपये नक़द से नवाजा जा रहा है। हमारे सदर मोहतरम कह रहे हैं कि ये तालिबा मुख्तसर वक्त में बहुत ही कीमती वक्त इनका जो यहाँ लेकर आए हैं, इन तालिबा से दरख्वास्त है। सबसे पहले मैं तबस्सुम देसाई अंकल की इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अजीज़ा तशरीफ़ लाए और अपने तासुरात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि इस मजलिस में मुझे शरीक किया, और जमीयत उलमा के सारे सदर जो यहाँ पर मौजूद हैं उन सब का भी शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने यहाँ बुलाया और इज़्ज़त बख्शी। मैं सबसे पहले अपने माँ बाप का शुक्र अदा करना चाहूँगी और अपने असातिज़ा का भी कि उन्होंने सपोर्ट किया और मुझ पर बहुत ध्यान दिया, इसलिए मैं इस जगह पर आज मौजूद हूँ। अक्सर ये कहते हैं कि उर्दू मीडियम के बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि 10th होने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं और उसके लिए उनके पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते कि आगे पढ़ के क्या करेगी, बस इतना 10th हो गई, SSLC हो गई, ख़त्म कर देते हैं। मैं उन माँ बाप से गुजारिश करती हूँ कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें कि वो आगे बढ़ें और उनको सपोर्ट करें, जिस भी फील्ड में उनको जाना है उसकी हिम्मत अफजाई करें। बस यही करके मैं शुक्रिया। हमारे जमीयत के रुकन हाजी महर इलाही भाई खैरदी, इनके जानिब से तीनों तलबा को रकम 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। वो आए और ये इनाम हासिल अपने हाथों से दे दें। ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗಲಿ, ಅವರು ಹಿಂಗ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈಗ 5 ಜನ 3 ಜನ 4 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 50 ಜನ ಬರಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಇದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಿಗಲಿ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರಿಗೂ, ಅವರು ಹಿಂಗ ಮಾಡಲಿ, 50 ಜನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। तज़हीन दफ़ेदार, इनसे दरख्वास्त है कि वो मुख्तसर अपने ख्यालात पेश करें। महमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, क्योंकि उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने पेरेंट्स का, फैमिली का, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट और गाइड किया है। एंड ऑल्सो माई टीचर्स ऑल्सो गाइडेड मी अलॉट। एंड मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और यही दुआ करूँगी कि अल्लाह हमें जल्द से जल्द अपने कौम के लोगों का और दूसरे लोगों को शिफा देने का जल्द से जल्द ज़रिया बनाए।
इंशाल्लाह ये जल्दी हमें अता करे इंशाल्लाह। बस इतना कहकर मैं ख़त्म करना चाहूँगी। थैंक यू। अब मैं आखिर में मैं उस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें यहाँ पर जुड़कर हमारे जलसे को कामयाब बनाया। और उसके बाद मैं सदर जलसा जमीयत उलमा हिंद मौलाना अब्दुल्ला साहब का भी शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने जलसे को कामयाब बनाया। उसके बाद मैं गोकाक से शहर तमाम डॉक्टर साहबों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मशगूलियत में होते हुए अपना यहाँ पर आकर हमारे कीमती वक्त देकर हमारे जलसे को कामयाब बनाया। उसके बाद मैं तमाम उलमा इकराम और हमारी जमीयत के तमाम मेंबरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आकर यहाँ पर हमारे जलसे को कामयाब बनाया। उसके बाद मैं तीनों तलबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी यहाँ पर आकर इस जलसे में कामयाबी बख्शी। अस्सलाम। 2 मिनट मुख्तसर दुआ होंगे, बैठे। उसके बाद अभी हमारे इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी अजसादिना व आफ़िना फ़ी सिमाइना व आफ़िना फ़ी अबसारिना। या अल्लाह रहम का मामला फरमाइए, करम का मामला फरमाइए, आफ़ व आफ़ियत का मामला फरमाइए। सब कुछ आप ही के फजल से होता है, आप ही के करम से होता है। अल्लाह हम सब को एक करीम मौला जिस मकसद के लिए आपने दुनिया में भेजा है उस मकसद में बेदार होकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाने वाला बनाइए। अल्लाह हर एक को अलग अलग आपने सलाहियतें दी हैं और उसे कहा है कि तुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं अल्लाह, इसलिए तवाज़ुन खो बैठ रहे हैं अल्लाह, इसलिए तनज़्ज़ुली का शिकार हैं अल्लाह, आए दिन जलील होते जा रहे हैं इसलिए कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे हैं। अल्लाह मालदार को अपनी जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमाइए। ये करीम अल्लाह सलाहियत वालों को अपनी सलाहियत लगा कर अल्लाह कौम को तरक्की दिलाने वाला बनाइए। अल्लाह एक दूसरे की खिदमत करने वाला बनाइए। अल्लाह खिदमत का मिजाज हमारा ख़त्म हो चुका है। अल्लाह बोलने को तो सब बोलते हैं कि खिदमत से खुदा मिलता है लेकिन करने को कोई तैयार नहीं है। ये करीम मौला हम सबको समझा दीजिए कि वाकई में खिदमत करने से खुदा मिलता है। अल्लाह इस पर यकीन हमारा मजबूत कर दीजिए। अल्लाह यकीन मजबूत कर दीजिए, दिलो जान के साथ एक दूसरे का साथ देने वाला बनाइए। ये अल्लाह जिस तरह के हमारे कुछ जिम्मेदारों ने और डॉक्टर हजरात ने अज़ाइम किए हैं ये अल्लाह उनको बेहद कबूल फरमाइए। और जिस तरह हमारे तीनों बच्चियाँ समृद्धि और तज़ीन तबस्सुम जिस तरह तरक्की कर कर जो है अच्छे अव्वल नंबरात से आए हैं, एक करीम मौला दिन ब दिन इनको तरक्की दिलाइए। एक करीम मौला इनको अपनी रज़ा नसीब फरमाइए। अल्लाह अपने ख़जाने का ख़ास तोहफ़ा इनको अता फरमाइए। अल्लाह जिस तरह आपने दुनिया का तोहफ़ा अता फरमाया तो इस तरह आखिरत की कामयाबी का तोहफ़ा भी अता फरमा दीजिए। अल्लाह राज़ी हो जाए, अपने से राज़ी फरमा लीजिए। जितने लोग मेहनतें कर रहे हैं उसे बेहद कबूल फरमाइए। अल्लाह हम सब को कोई आए ना आए अपने आप को पेश करने वाला बनाइए। अल्लाह जो हमारा मिजाज बन गया कि वो आए तो मैं जाऊंगा और वो नहीं आए तो मैं नहीं जाऊंगा, अल्लाह ये मिजाज तो जो है काम करने का नहीं है तो जी चुराने का मिजाज है। अल्लाह इस मिजाज से हम पनाह मांगते हैं। एक करीम अल्लाह कोई आए ना आए अपने आप को पेश करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाइए, वो सलाहियतें हमारे अंदर पैदा फरमाइए। अल्लाह कौम का दुख दर्द समझने वाला बनाइए। अजीब हालात में इस वक्त उम्मत भौर में फंसी हुई है और हम सब अपने अपने जो है कामों में मगन हैं। एक करीम अल्लाह कल को आप पूछेंगे तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अल्लाह मदद फरमाइए। अल्लाह खास करके हमारे इस इलाके को चमका दीजिए। अल्लाह बहुत सारे बड़े बड़े अल्लाह वालों की तवज्जो हमारे इलाके पर है, बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, बड़े बड़े आपके खास बंदों की आमद है। अल्लाह हमें आपसे उम्मीद है कि आप इस इलाके को खूब तरक्की दिलाएंगे। अल्लाह तरक्की दिलाइए और हर एक के जान माल को सलाहियतों को कबूल फरमाइए। अल्लाह हमारे आज जो कुछ साथियों ने मेहनत करके इस प्रोग्राम को सजाया और कामयाब बनाने की कोशिश की, अल्लाह उन्हें बेहद कबूल फरमाइए। आगे बढ़ चढ़ कर इस तरह आगे भी प्रोग्राम को करने के अल्लाह सलाहियतें इख्तियारें पैदा फरमाइए। इनके ज़रूरियात को गैब से आप पूरा फरमाइए। अल्लाह हम सब की तरफ से प्यारे आका मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनगिनत गिनती के बराबर सलातो सलाम का तोहफा पहुंचाइए। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।